मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। रतलाम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वाहन पर पथराव की घटना के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। आदिवासी कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील स्टार ने इसे ओछी मानसिकता बताया और चेतावनी दी कि जनता आने वाले वक्त में सबक सिखाएगी। रतलाम में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के वाहन पर हुए कथित पथराव के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है। आदिवासी कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील स्टार ने साफ कहा, यह आचार संहिता का उल्लंघन है और इस पर मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने चेताया कि जनता सब देख रही है और समय आने पर सत्ता परिवर्तन कर जवाब देगी। इधर धार जिले के मनावर में कांग्रेस की राजनीति और भी गर्मा गई। यहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी के पहले आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आतिशबाजी, पुष्पमाला और नारों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित नजर आए। जोशी का स्वागत, आतिशबाजी, मीडिया से चर्चा की। धर्मपुरी कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए जाते समय मनावर पहुंचे स्वतंत्र जोशी ने मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रही है, जबकि कांग्रेस ने वोट चोरी के प्रमाण जनता के सामने रख दिए हैं। जोशी ने जोर देकर कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में गूंज रहा है और जल्द ही कांग्रेस सबूतों का हाइड्रोजन बम जनता के सामने पेश करेगी। पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर पूछे गए सवाल पर जोशी ने साफ कहा, पार्टी उन कार्यकर्ताओं को आगे लेकर चलेगी जो आज भी जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। मतलब साफ है, कांग्रेस अब वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सड़कों से लेकर जनता के बीच आक्रामक मूड में है और बीजेपी पर तीखे हमले कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये सियासी हाइड्रोजन बम कब फूटता है और इसका असर चुनावी समीकरणों पर कैसा पड़ता है। जेटीवी न्यूज के लिए धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। लगा दिया? चलो नाम बताओ पहले। अरे आपको पता ही है क्या हो रहा है? मैं बताओ जिला कांग्रेस अध्यक्ष। मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी धार। कल जो जिला कार्यालय के सामने बीजेपी ने जो पुतला दहन किया सांकेतिक, उसके बारे में बताया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी एक झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। एक शहीद परिवार जिसने देश के लिए बलिदान दिया, जिनके परिवारों में उनकी दादी ने बलिदान दिया, उनके पिता ने बलिदान दिया, वो ऐसा एक जिम्मेदार आदमी, एक जिम्मेदार नेता कभी किसी माँ का अपमान नहीं कर सकता। एक झूठी अफवाह भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जा रही है और उसी को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के धार के नेताओं ने धरना दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूं, पहले सच्चाई ढूंढें, फिर जनताओं को गुमराह करें। आज बहन बेटी को लेकर वो धरना दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के धार जिले के अध्यक्ष से कि जब हमारी बेटी, हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई और अपनी वीरता को दिखाया, उस बहन के बारे में भारतीय जनता पार्टी की आंखें क्यों बंद हो गई थी? उनकी भाजपा सरकार में मंत्री ने उनके खिलाफ अनर्गल टिप्पणी दी, क्यों नहीं उससे इन्होंने इस्तीफा लिया? अगर ये महिला सम्मान की बात करते हैं तो विजय शाह से इन्होंने पहले इस्तीफा लेना था, फिर महिला सम्मान की बात करनी थी। राहुल गांधी जी ने एक कार्यक्रम चलाया है समन्वय का। आज की परिस्थिति में जो कर्मठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जो वर्तमान राजनीति के कारण घर बैठे हुए हैं, क्या आप उनको वापस क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे? मेरा सीधा कहना है, आपने 21 अगस्त की रैली देखी होगी, कांग्रेस की रैली आपने धार में देखी होगी। ऐसा कोई कांग्रेस का नेता नहीं था जो उस रैली में शामिल नहीं हुआ, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जो उस रैली में शामिल हुआ। और बहुत बड़ा परिवार है, एक परिवार में 4 और 5 लोग लेकर भी आपस में लड़ लेते हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। अगर किसी कोई भाई हमारा नाराज है तो हम उसके घर जाकर उसको मनाएंगे, सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। वोट चोर का जो नारा दिया है राहुल गांधी ने, उसके बारे में बताएं कि क्या वोट चोरी हो रही है पूरे देश में और वोट चोरी करके दिल्ली में सरकार बनाई गई है, वोट चोरी करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाई गई है। राहुल गांधी जी ने, आदरणीय उमंग सिंगार जी ने प्रमाणों के साथ, राहुल गांधी ने दिल्ली में और उमंग सिंगार जी ने भोपाल में प्रमाण के साथ मीडिया के सामने प्रमाण दिए हैं कि कितने वोट अंतिम समय में चुनाव के पहले बढ़ा दिए गए। ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? वोट चोरी के प्रमाण आने वाले समय में जो हमारे नेता कह रहे कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, वो हाइड्रोजन बम आएगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे। क्या मध्य प्रदेश में वोट चोरी हुआ? मध्य प्रदेश में हमारे नेतागण कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, प्रमाण दिए जा रहे हैं।
वोटों की अचानक बढ़ोतरी की गई है विधानसभावार, निश्चित रूप से वोट चोरी हुई। अपना नाम एवं पद बताएं। मेरा नाम है सुनीता चौहान, मैं प्रदेश महासचिव आदिवासी मध्य प्रदेश। मैं सबसे पहले तो मीडिया को कवरेज करने का धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी रतलाम पहुंचे थे, वहाँ पर जो धाकड़ समाज के लोग जिस प्रकार उत्पात मचाए और जो गाड़ी को नुकसान पहुंचे, मैं सरकार और प्रशासन से अवगत कराना चाहिए कि जिस प्रकार ये लोग उत्पात मचा रहे हैं तो सरकार, बीजेपी की सरकार को सोचना चाहिए, इनको समझाना चाहिए। और मैं कड़ी निंदा करता हूँ, पार्टी में ऐसी गतिविधि नहीं होना चाहिए। आज हमारे देश के नेता जिस प्रकार राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये जिस प्रकार बार बार कर रहे हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ और ऐसे दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि आज देश की एक आवाज बन रहे राहुल गांधी जी। वोट चोरी का अभियान जिस प्रकार इनकी पकड़ी गलती, ये बौखला गए। ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और एक एक पदाधिकारी पर जिस पर हमला कर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2028 में जनता अब जान चुकी, जनता इन्हें अपने घर रवानगी। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।